ऐसे ही हम एक प्रोडक्ट को लेके आए हैं जो कि हमारा डीएक्सन का ही प्रोडक्ट है, जो कि हर्बल है। हर्बल से हम हमेशा ये समझते हैं कि अगर ये हम लोग का प्रोडक्ट है तो इसमें कोई केमिकल नहीं है। जो हर्बल है उसी से साफ जाहिर होता है कि ये एक नेचुरल है। इससे कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर को नहीं होता है, चाहे हम इसको कम खाएं चाहे हम इसको ज्यादा खाएं। पर लेकिन हर चीज का एक लिमिटेड क्वांटिटी होता है। नुकसान ऐसे कुछ खास नहीं है, फिर भी कोई चीज अगर हम लोग खाते हैं तो उसका हम लोग को एक लिमिटेड क्वांटिटी होना चाहिए। हम लोग को ये प्रोडक्ट क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि ये हम लोग का जीएमपी सर्टिफाइड है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और ये प्रॉपरली आयुर्वेदा पूरा इसमें प्रॉपर्टीज है। और जब इसको हम लोग सुखाते हैं इसके बाद इसका पैकेजिंग होता है तो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, जिससे कि हम लोग को कोई कोई प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव का जरूरत होता है, तो इसमें ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो इसको अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम लोग का बॉडी में कोई ऐसे हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा। ये ऑलरेडी आयुर्वेदिक है, तो हम लोग का शरीर को बेनिफिट ही देगा। इसका हेल्थ बेनिफिट के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत किसी का बहुत धीरे धीरे चलता है या कंटिन्यूस नहीं रहता है, तो हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग दौड़ धूप कीजिए, चलिए, बैठे मत रहिए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो बॉडी फंक्शनिंग जो होता है वो अच्छे से नहीं होता है। अगर हम लोग को बोला जाता है कि चलने के लिए थोड़ा दौड़ने के लिए, तो उससे क्या होता है। उससे हम लोग का बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है। और हम लोग का जो हार्ट पंप होता है उससे क्या होता है, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, हम लोग का बॉडी पूरा लेजीनेस होता है, हम लोग को कोई काम करने का इच्छा नहीं करता है। और हम लोग को जो हार्ट हेल्थ होता है उसको भी वो अच्छे से मेंटेन करके रखता है। हम लोग का ब्लड शुगर को वो मेंटेन करता है। और वजन जो होता है किसी का बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है, जैसे ओवरवेट हो जाता है, तो वो चीज को वो होने से उसको रोकेगा। जो मेटाबॉलिज्म होता है हम लोग का उसको वो बूस्ट करता है। जैसे किसी किसी का शरीर में क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा लूज हो जाता है या कम हो जाता है हम लोग का। अगर किसी का शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है तो जब भी कोई फीवर हो जाता है उसको या कफ हो जाता है तो उसका बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाता है। कोई भी अगर बाहरी बीमारी उसको पड़ जाता है तो उस टाइम पे उसको फाइट करने में उसको बॉडी उससे सक्षम नहीं होता है उसके साथ फाइट करने में। हम लोग का बॉडी को वो डिटॉक्सिफाई करता है और हम लोग का डाइजेशन को वो इम्प्रूव करता है। अगर हम लोग ऐसे घर में बैठे रहेंगे तो हम लोग का डाइजेशन तो अच्छा से पाचन नहीं होगा। तो हम लोग को थोड़ा चलना होगा, थोड़ा टहलना होगा, थोड़ा दौड़ना होगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना होगा। अगर हम लोग इसको रेगुलर नहीं करते हैं तो कभी कभी करते रहना चाहिए। और हमारे स्किन में जितने भी इश्यू होते हैं, जैसे कई बार बर्न हो जाता है, स्किन बर्न होता है या सन बर्न हो जाता है, या कोई भी इश्यू होता है स्किन से रिलेटेड, तो वो चीज को वो ठीक कर देता है। जैसे हम लोग को खांसी होता है, उस चीज में भी वो हेल्प करता है। और अगर हम लोग को अस्थमा वगैरह होता है तो उसमें भी हम लोग को बहुत सहायता करता है। और हम लोग का खून अगर जैसे कोई भी वजन से वो क्लॉट्स बनता है, जैसे गांठ गांठ जैसा बनता है, तो उस चीज को भी वो ठीक करने में मदद करता है।
जैसे ही कई बार हो जाता है कि हम लोग का उम्र होने लगता है, तो उस टाइम हम लोग का जो जॉइंट होता है हाथ में, पैर में, कमर में, जैसे दर्द होता है, और उस चीज में भी वो मदद करता है। हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम 1 चम्मच या आधा चम्मच पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद आपको जितना पानी चाहिए, आप चाहे तो 1 गिलास पीजिए, या चाहिए आप 200 ml का पानी का ग्लास लीजिए, या 50 या 100 ml का पानी लीजिए, उसमें आप उसको घोर लीजिए। पहले अगर पाउडर डालते हैं और पानी मिलाते हैं तो वो अच्छे से घोर बनाएगा। और इसको हम लोग खाली पेट में सुबह में लेंगे, तो उससे क्या होता है ना, हम लोग का पेट जब खाली होता है तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी को कफ हो जाता है या सर्दी खांसी हो जाता है, तो उस टाइम पे वो लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1 चम्मच पूरा 400 ml पानी में उसको पूरा खौला सकते हैं। खौलाने के बाद जब उसको पानी पूरा आधा हो जाता है, उसका आधा 200 ml तक में, तब आप उसको छान के उसको आप पी सकते हैं। अगर आप इसको नहीं छानते हैं तो उसको आप पूरा जो भी इंग्रेडिएंट है उसको साथ में पीते हैं, तो आपका बॉडी में अच्छे से काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग का नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, त्रिफला। बहुत सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और क्या होता है कि अलग अलग सप्लीमेंट्स अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं, या एक आदमी ही अलग अलग सप्लीमेंट्स लेते हैं। त्रिफला क्या है कि इसमें अलग अलग जो सप्लीमेंट्स है, इसमें साथ में 3 सप्लीमेंट साथ में ही है। हरी ताकि आंवला है, और एक बीबी ताकी है। तो ये क्या होता है कि सारे 3 प्रोडक्ट्स एक साथ ही है। इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसका स्पेस एक तो ले लेता है, और एक तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो हम लोग को, अगर मान लो हम लोग 200 रुपया का एक प्रोडक्ट लेते हैं, तो ऐसे करके करते 3 प्रोडक्ट्स अगर लेते हैं तो 600 रुपया हम लोग का बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हम लोग को अगर एक प्रोडक्ट में सारा इंग्रेडिएंट मिल जाए, और जो चीज हम लोग को बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर हम लोग उसको खाते हैं, तो हम लोग को ज्यादा अच्छा से बेनिफिट करेगा। ये हम लोग को मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन करने में, और हम लोग का डाइजेस्टिव को ये हेल्प करता है, जो हम लोग का पाचन क्रिया है। और हम लोग का जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है, तो वैसे वैसे ही हम लोग का जो चेहरे का झुर्रियां या शरीर में जो झुर्रियां आने लगती है, उस चीज को वो धीमा कर देता है। जो कि हम त्रिफला का इंग्रेडिएंट आपको बताए, जो कि क्या क्या कंटेंट है इसमें। हम लोग का इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है? अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो हम लोग को उसके बारे में हेल्थ बेनिफिट जरूर हम लोग जानते हैं कि ये फायदा क्या करता है। अगर हम लोग कोई चीज खाते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई हमें पूछेगा ही, आप इसको क्यों खाते हैं, आपको क्या बेनिफिट होता है, आपको क्या जानकारी है इसके बारे में। वैसे ही हम लोग का इस प्रोडक्ट का भी हेल्थ बेनिफिट है, क्योंकि इसमें 3 प्रोडक्ट है साथ में। तो क्या होता है कि इसमें हम लोग को एक साथ जो भी और सारी प्रॉब्लम्स होंगे वो साथ ही साथ काम करेंगे। हम लोग का शरीर में जितने भी इंटरनल क्लीनिंग होता है, वो अच्छे से इसमें क्लीन होता है। ये अंदर अंदर ही सफाई करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग खाएं और ये सिर्फ डाइजेस्ट आउट हो गया, या हम लोग का बॉडी से रिमूव हो गया। कोई भी चीज अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग का शरीर में वो 4 से 6 घंटा डाइजेस्ट होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाके वो हम लोग का बाहर निकल जाता है।
हम लोग को अगर पेट में या कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो धीरे धीरे करके वो निकल जाता है। अगर हम लोग को कहीं कब्ज हो जाता है तो उस चीज को वो दूर कर देता है। और ये हम लोग को भूख बढ़ाने में मदद करता है और हम लोग का पाचन करने में ये सुधार लाता है। हम लोग का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको कमजोर होता है किसी का, तो उस चीज को वो बढ़ाने में मदद करता है। कई बार होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग का वेट मैनेजमेंट हो जाए, बट लेकिन क्या होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बोलते हैं कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, पर जितना भी कोशिश करो हम लोग का वेट मैनेज ही नहीं होता है। तो किसी को भी हम बोलना चाहेंगे या हर किसी को बोलना चाहेंगे, आप जरूर त्रिफला ट्राई कीजिए। संभावना है कि आपका वेट मैनेज हो जाएगा। हम लोग का ब्लड धीरे धीरे करके बहुत रिफाइन होते रहता है। अगर हम लोग का ब्लड रिफाइन नहीं होगा तो हम लोग का शरीर वीकनेस होने लगेगा, डिजीज का वो घर बनने लगेगा। तो वो चीज ना होने के लिए भी हम लोग त्रिफला खा सकते हैं। हम लोग का ब्लड को वो प्यूरिफाई करेगा। और किसी को भी अगर गठिया होता है तो उस चीज में भी ये मदद करता है। अब बहुत किसी को हम लोग आजकल देखते हैं कि ब्लड शुगर हो जाता है, तो हम लोग का ब्लड शुगर को हेल्प करने कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। अगर ब्लड शुगर को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो चीज बहुत बड़ा हो जाता है। और जब कोई भी चीज बड़ा होने के बाद अगर हम लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि उसका लेवल जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए अगर कोई चीज का प्रॉब्लम हम लोग को पता चल गया तो पहले ही उसका प्रिकॉशन और प्रिवेंशन ले लेना है हम लोग को। अगर हम लोग उसको प्रिवेंशन नहीं लेते हैं तो हम लोग को आगे जाने के बाद प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पहले ही उस चीज का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना होता है। हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको एक टाइम या इसको दो टाइम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका एक टैबलेट ले सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में आप एक टैबलेट ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, फिर धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप इसको वार्म वाटर के साथ भी ले सकते हैं या चाहे तो ठंडा पानी के साथ ले सकते हैं। इसको जब आप खाली पेट हो सुबह में उसी टाइम लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या होता है कि हम लोग जब सोने जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम होता है, तो उस टाइम में भी अगर आप खाते हैं तो इस चीज का भी आपको बहुत अच्छा असर करेगा। ब्लैक क्यूमीन आप जानते होंगे, कलौंजी सुने भी होंगे देखे भी होंगे। हम लोग इसको खासकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। और जैसे जैसे अगर हम लोग इसको कॉस्मेटिक में जाते हैं तो इसका क्या होता है कि बाल में भी इस्तेमाल होता है। इसका तेल भी बनता है जो कि बाल को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसको हम लोग खाने के तौर पे भी खाते हैं और इसका जो टैबलेट है इसके में खाते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसका ट्रेडिशनल मेडिसिन बनता है। पहले भी बनता था, धीरे धीरे करके हम लोग को जानकारी आया तो हम लोग को अब इसमें खाने में मिलता है। इसका जो कई इंग्रेडिएंट है, कलौंजी उसका जो बीज होता है, इसमें हम लोग का बाय एक्टिव कंपाउंड्स है। इसका हम हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं। ये हम लोग का इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हम लोग का बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है।
और हम लोग का हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है, इम्प्रूव करता है, हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करता है। और हम लोग का कहीं पर भी जॉइंट में या कहीं पर भी अगर दर्द है तो उस चीज को वो अच्छा करता है, रिलीफ करता है। कई कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सर्दी खांसी होता है, तो इस चीज में भी हम लोग को राहत देता है। इसको हम लोग, जैसे क्या होता है कई बार हम लोग का बाल सफेद पड़ जाता है, तो एक नुक्स है। इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई तेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो साथ ही साथ अगर डबल बॉयलर मेथड से इस कोई भी तेल के साथ इसको आप थोड़ा सा हल्का रोस्ट करके तवा में या कढ़ाई में इसको ग्राइंड कर लीजिए। इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लीजिए। इसके बाद कोई भी तेल के साथ इसको आप मिला के बाल में भी लगा सकते हैं। इसको रेगुलर इस्तेमाल से आपका जो बाल होता है वो व्हाइट से काला हो जाएगा। और स्किन में भी इसका बहुत अच्छा सा इफेक्ट करता है। अगर हम लोग स्किन में इसको लगाते हैं, जैसे मान लो जिसका ड्राई स्किन है तो उसमें चमक आ जाती है स्किन में। और हम लोग का एंटी एजिंग में भी ये बहुत अच्छा कायदार करती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक से दो एक कैप्सूल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जैसा सुविधा है उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको आप खाली पेट में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा फायदा देगा आपको। अगर आप इसको खाने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं तो भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि हम लोग जब रात को खाते हैं तो हम लोग को खाना खाने के बाद ही कोई कोई दवाई को हम लोग या सप्लीमेंट्स को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग गिलोय। गिलोय हम लोग का घर में मैक्सिमम के घर में होगा ही। कोरोना के टाइम पे हम लोग इसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग खाते थे। इसका जो डंठल होता है काफी सारे लोग देखे ही होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं। एक तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, दूसरा ये सर्दी खांसी में भी मदद करता है। हम लोग का शरीर को डिटॉक्स करने में भी ये मदद करता है। इसमें जो की इंग्रेडिएंट है गिलॉय, इसमें एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड और पोलोसेक्राइड है, जैसे कि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और इसमें एंटी इंफ्लेमेटिव है। इसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? हम लोग को अगर फीवर वगैरह आता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, शरीर में कहीं पर भी इंटरनल प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज में भी ये हमें मदद करता है। हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर भी ये हेल्प करता है। और हम लोग का लीवर को ये डिटॉक्स करता है। जैसे किसी को अगर डायबिटीज होता है तो डायबिटीज में भी ये हेल्प करता है। हम लोग का अगर बॉडी में ब्लड शुगर है तो उस चीज को भी वो मेंटेन करके रखता है। अगर जैसे कोई 30 साल उम्र हो जाता है या 40 साल उम्र हो जाता है, उस टाइम में भी किसी किसी को ज्यादा काम करने की वजह से या ओवर लोड की वजह से उनका कोई जॉइंट पेन होने लगता है, या जो उम्र हो जाता है या ऑल्ड सिटीजन होते हैं तो उसके भी जॉइंट पेन होते हैं। तो उस चीज में भी ये गिलॉय बहुत कारीगर का काम करता है।
और किसी को गठिया है तो उसमें भी ये बहुत कारगर है। किसी का जो शरीर होता है अगर उसमें कोई दिक्कत होता है, जैसे कि छिल जाना या कोई भी प्रकार का डिसऑर्डर होता है, तो उसमें भी वो राहत करता है। किसी को अगर छोटे छोटे बात का अगर वो स्ट्रेस लेते हैं या किसी भी तनाव का वो उनका शरीर में होता है या वो लेते हैं, तो अगर वो धीरे धीरे ये दवाई को खाते हैं या सप्लीमेंट को खाते हैं, तो उस चीज को वो उसका कम हो जाता है। हम लोग का एनर्जी जितना भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग का शरीर थकता तो जरूर है। हम लोग हमेशा रेस्ट करने के लिए सो जाते हैं या कोई काम नहीं करते, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो उससे भी हम लोग का शरीर किसी किसी को लॉजीनेस लगता होगा। तो अगर हम लोग गिलोय खाते हैं तो हम लोग का शरीर एनर्जेटिक महसूस होगा। गिलोय को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको 1 से 2 टैबलेट यूज कर सकते हैं डेली। आप चाहे तो गर्म पानी, ठंडा पानी, आप किसी भी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में गिलोय है तो अच्छी बात है, पर जिनके पास नहीं है तो वो ये प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गिलोय है तो कैसे इस्तेमाल करते हैं आप? तो इसमें हम आपको ऐसे बताएंगे कि जो पानी होता है उसको आप 1 लीटर पानी, आपके घर में जितने भी मेंबर है उसके हिसाब से आप पानी लीजिए, और वो पानी को खौला के आप कम कर लीजिए, आधा कर लीजिए। इसके बाद उसमें आप हम लोग को जो जैगरी पाउडर है रिएक्शन का, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम लोग का पिंक सॉल्ट है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या हो जाता है कि एक अगर आपको नॉर्मल प्लेन अगर चाहिए तो आप प्लेन भी पी सकते हैं, अगर आपको मीठा चाहिए तो आप मीठा में भी पी सकते हैं।
गुड मॉर्निंग। नेटवर्क इशू के कारण शायद मैम का कट हो गया है। मीरू मैम। जी जी मैम, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ओके, थैंक तो मैं इसी में कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं गिलोय के बारे में बात कर रही थी कि गिलोय को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इसका 1 से 2 टैबलेट खा सकते हैं सुबह में और सोने से पहले। क्या होता है कि अगर हम लोग खाली पेट में खाते हैं तो हम लोग का पेट उस टाइम कोई भोजन नहीं रहता है, तो ये साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग का पेट में ज्यादा अच्छे से काम करेगा। और इसका हम लोग घर में कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी बताएं। जिनके घर पे अगर है तो वो इस चीज को बना भी सकते हैं, अगर नहीं है तो इसका प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं। इसका प्रोडक्ट अगर वो खाते बनाते हैं और खरीद के लाते हैं अगर प्रोडक्ट को, तो क्या होता है कि आपको उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका सेल्फ लाइफ भी है तो आप इसको अच्छे दिन तक रख सकते हैं। बट अगर हम लोग पौधा से पौधा से काट के लाते हैं तो क्या होता है कि आज हम लोग तोड़ के लाएं तो आज ही बना सकते हैं, कल दिन तक में वो सड़ सकता है या गल सकता है और वो सूख भी सकता है। अगर प्रोडक्ट रहता है तो इसको हम लोग कंटिन्यू इसका बरकरार, मतलब जो टाइम होता है हम लोग डेली डेली इसको खा सकते हैं। हाँ, और हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, हरिता की, जो पाउडर है हम लोग का प्रोडक्ट। जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है सारे के सारे पुराने टाइम के हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स 3000 वर्ष पहले। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदिक के हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे अब जैसे जैसे ही टाइम आते गया वैसे वैसे ही, पहले वो रो फॉर्म में मिलते थे हम लोग को, अब हम लोग को वो कैप्सूल्स या टैबलेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। जितने भी हम लोग के जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स होते हैं वो अब ड्राइड फॉर्म में आते हैं। तो ड्राइड फॉर्म में होने से क्या होता है कि उसको हम लोग काफी दिन तक चला सकते हैं। अगर वो रो फॉर्म में होते हैं तो क्या होता है कि उसका कुछ दिन का 7 दिन का सेल्फ लाइफ होता है ज्यादा से ज्यादा। अगर उससे ज्यादा और रखते हैं तो वो सूख जाता है, गल जाता है और फिर खराब होने लगता है, तो वो उसके यूज करने का कोई। तो क्या होता है, हम लोग जितने भी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका सेल्फ लाइफ की वजह से हम लोग अच्छे दिन उसको चला सकते हैं। अगर हम लोग रॉ फॉर्म में खाते हैं तो क्या होता है कि उसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने से हम लोग को रॉ फॉर्म में खाते हैं, अच्छा हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अगर है किसी के पास तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और
और इसको खाने के बाद कई बार हम लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा ओवरडोज होता है, पर इसका हम लोग खाते हैं तो ओवरडोज कुछ नहीं होता है। वो बस हम लोग का लेजीनेस की वजह से भी हो सकता है, या कोई भी अन्य कारण हो सकता है, उसके वजह से भी हो सकता है हम लोग को। मैं अपनी बातों को यहीं पर पूर्ण विराम करती हूँ, और धन्यवाद।